दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दोस्तों जो लोग पार्ट नंबर 6 को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के पार्ट नंबर 6 को देख लें। और दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप उसे नहीं देखेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और फिर आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में पहले हम ये पढ़े थे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, उसके बाद पढ़े थे दोस्तों जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित हो। और दोस्तों आज पढ़ना है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ठीक है, अब दोस्तों सी पर ही बनता है और यह कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा प्रतिबिंब होता है। आकार की बात करें तो दोस्तों जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो दोस्तों आइए हम आपको समझाते हैं इसको फिगर में। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर ही स्थित होता है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वक्रता केंद्र सी पर एक वस्तु ए बी रख दिया। अब ए बी से के मान लीजिए ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए बी के बिंदु बी से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिए। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रखे हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है तो वो हमेशा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर के क्या होती है दोस्तों, गुजरती है। ठीक है, तो ये यहाँ से ले लिए। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, हम दूसरी प्रकाश की किरण ले रहे हैं जो कि मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर के गुजारेंगे। तो दोस्तों हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर के जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि दो परावर्तित किरणें यानी पहली परावर्तित किरण और दूसरी परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों इसका प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब जो है दोस्तों, तो ऊपर में पॉइंट बी था तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, बी डैश, और यहाँ ए था तो यहाँ पे ए डैश। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों वस्तु जो हमारे पास था वो था ए बी। इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बना है वो बना है ए डैश बी डैश। तो दोस्तों ए डैश बी डैश जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आकार में उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वस्तु ए बी है। और दोस्तों कैसा है, तो इसकी ये जो है उल्टा प्रतिबिंब है। और दोस्तों इसकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये वक्रता केंद्र सी पर ही बना है। और दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये दर्पण के सामने है। तो इतनी बातों को दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कंडीशन नंबर 4 क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच में स्थित होती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। और दोस्तों यह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा आकार में क्या होगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो बड़ा बनेगा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं फिगर में। तो आइए दोस्तों इमेज में समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मुख्य फोकस कैपिटल एफ है और वस्तु को जो है वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रकाश की किरणों को लेते हैं।
मान लीजिए ये वस्तु हमारे पास ए बी था। ए बी के बिंदु बी से पहली प्रकाश की जो किरण निकली है वो मुख्य अक्ष के समांतर आई और यहाँ से दोस्तों परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, इधर निकल गई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो है दूसरी प्रकाश की किरण हमको लेना है, तो दूसरी प्रकाश की किरण को ले लेते हैं किसी और कलर के साथ, ग्रीन लेते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ये प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर के गुजरी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो दोनों दोस्तों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बी डैश ले लिए और यही क्या हो गया, यहाँ पे ले लिए ए डैश। तो ए डैश बी डैश जो है ये वस्तु ए बी का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है दोस्तों। इमेज को क्लियर नहीं हुआ तो हम फिर से एक बार अच्छे से इसको बनाते हैं। तो दोस्तों इस फिगर में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ये फिगर जो है हम अपने उंगली से बना रहे हैं, इस कारण से जो है ऐसा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो दोस्तों जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें यानी ये पहली प्रकाश की किरण और दूसरी प्रकाश की किरण एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट पर, यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और दोस्तों मान लीजिए ये बी डैश हो गया और आपका ये ए डैश हो गया। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास वस्तु ए बी था उसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बना। और दोस्तों ये जो है वस्तु ए बी से बड़ा प्रतिबिंब है आकार में और कैसा है, उल्टा है। तो उल्टा बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है, आकार में क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है दोस्तों, और दर्पण के सामने ये है। ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातों को याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 5वें नंबर का कंडीशन है दोस्तों हमारा कि जब वस्तु को फोकस एफ पर ही रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु को मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर रखते हैं तो उसमें उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। और यह दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग फिगर में समझते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए हैं आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मुख्य फोकस है, इस पे एक वस्तु हम ए बी रख दिए। ए बी के पॉइंट बी से दोस्तों पहली प्रकाश की किरण लिए जो कि इधर दर्पण की तरफ गया, पॉइंट यस से कट होकर के क्या हुआ, अपने ही मार्ग पे वापस लौट गया। इसका मतलब ये जरूर से जरूर वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजर रही होगी। ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण लिए जो कि पॉइंट क्यू पर जाके कट किया और ये दोस्तों क्या हुआ, ये मुख्य फोकस एफ से होकर के गया। तो जब भी दोस्तों प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो ये मुख्य फोकस एफ से होकर के ही गुजरेगी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे कट करेंगी, कहीं नहीं, तो मान लेंगे कहाँ पे जाके कट कर रही होंगी, अनंत पर। ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और आकार में क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वैसे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ मुख्य फोकस लेंगे, मुख्य फोकस पर कैपिटल एफ जो है यहाँ से एक प्रकाश की किरण लेंगे जो कई मुख्य फोकस एफ से होकर के ही जाएगा क्योंकि ये समांतर प्रकाश की किरण है। तो इसको हमने इस तरह से खींच दिया। अब दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, हम आगे की तरफ यहाँ से बढ़ाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये परावर्तित होकर के अपने ही मार्ग पे क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगी। तो पहली प्रकाश की किरण दोस्तों ये परावर्तित होने के बाद गई, दूसरी प्रकाश की किरण ये। ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से फिगर बना लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जब वस्तु जो है ध्रुव पी और मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच में स्थित हो। तो दोस्तों जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच में स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ये याद रखना है दोस्तों, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। दोस्तों सिर्फ यही एक कंडीशन है जब अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। और कैसा बनाता है दोस्तों, सीधा। ठीक है। और आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा।
तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बार बार इसको बोल रहे हैं, आपको ये पूरा का पूरा चीज़ आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए, याद कर लीजिए इसको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इमेज में समझाते हैं हम आपको। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है मुख्य फोकस कैपिटल F है, ठीक है, और यहीं पे हम वस्तु को मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों वस्तु को रख दिया। अब वस्तु से दोस्तों क्या है, प्रकाश की दो किरणें लेंगे। पहली प्रकाश की किरण जो है हम मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर के निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है दोस्तों उसको हम लोग लेते हैं। तो दूसरी जो प्रकाश की किरण है देख रहे हैं, जैसे ही आगे की तरफ ले रहे हैं तो ये अपने ही मार्ग पे वापस लौट जा रही है, ठीक है। तो अपने ही मार्ग पे वापस लौट गई, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश की किरण जरूर से जरूर वक्रता केंद्र C से होकर के गुजर रही होगी, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण लिए दोस्तों, इसको हम लोग नाम S दे सकते हैं, दूसरी Q दे सकते हैं। तो ये दोनों दोस्तों प्रकाश की किरणें जब जो है ये एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं और देख रहे हैं दोस्तों ये एक दूसरे से फैलते हुए विस्तार होते हुए चला जा रहा है, ठीक, मतलब ये आगे भी जाके अनंत पे भी नहीं काटेगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, ये मान रहे हैं कि अगर ये प्रकाश की किरण अगर पीछे की तरफ बढ़ाते, ठीक है, इधर, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर देती। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, दो काल्पनिक रेखाओं को खींचेंगे, इसीलिए इसको डॉट डॉट खींचते हैं। और मान लेंगे कि ऐसा कि ये इस बिंदु पर आगे जा कर के ज़रूर कट कर देती। तो दोस्तों यहाँ पे कट करती तो यहीं पे वस्तु ए बी का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश, यहाँ क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो अब की बार दोस्तों क्या हुआ, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो वस्तु ए बी था, इस ए बी का जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, ये आकार में वस्तु से बड़ा है और दोस्तों क्या है, सीधा है, और क्या है दोस्तों, वास्तव में नहीं काट रहा है। तो ये कैसा प्रतिबिंब हो गया, आभासी हो गया, ठीक है। और इसकी स्थिति की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा अवतल दर्पण समाप्त हो गया। अब उत्तल दर्पण की बारी आती है। तो दोस्तों इसी में हम उत्तल दर्पण को भी देखते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वस्तु दोस्तों इसमें दो ही कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है और जब वस्तु जो है अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में स्थित होती है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो दोस्तों जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब आकार में बिंदु की तरह होता है तथा दोस्तों यह प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, आभासी और मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है और मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको फिगर में यहाँ बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ अनंत पर दोस्तों हमारे पास एक वस्तु है ए बी, ठीक है। क्या है, वस्तु ए बी है, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं। अब यहाँ से दो प्रकाश की किरणें लिए, दोनों जो है मुख्य अक्ष के क्या हैं, समांतर प्रकाश की किरणें आईं। ये आपतित होने के बाद दर्पण से जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो हमेशा मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। तो ये प्रकाश की किरण भी कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस F से होकर के गुजर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो प्रकाश की किरण है दोस्तों, ये भी मुख्य फोकस F से होकर के गुजर जाएगी। दोस्तों जहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये परावर्तित मान लेते हैं दोस्तों ये आगे की तरफ नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे जब ये टकराया है तो ये परावर्तित होकर इधर चला गया और ये यहाँ से परावर्तित होकर इधर चला गया। तो ये दोस्तों इधर तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो हम ऐसा मानेंगे दोस्तों कि पीछे जा कर के काटने पर ही मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वस्तु का ए बी है इसका प्रतिबिंब बनेगा और ये दोस्तों जो है आकार इसका बहुत छोटा होगा, एक बिंदु के आकार का होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी आकार क्या है, ए डैश बी डैश की बिंदु के आकार का है, दर्पण के पीछे है, मुख्य फोकस कैपिटल F पर है, ठीक है। और ये कैसा है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब है, तो जाहिर सी बात है सीधा प्रतिबिंब होगा। ओके दोस्तों।
तो ये चीज़ समझ आया होगा। और दोस्तों ये लास्ट कंडीशन है जिसको अच्छे से देखना है। जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कहाँ बनता है? मुख्य फोकस कैपिटल F और दर्पण के ध्रुव P के बीच में बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा। तो ये ध्यान देना है दोस्तों, हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और आकार में वस्तु से छोटा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। दोस्तों आप इस फिगर में देख सकते हैं, मान लीजिए हम एक वस्तु यहाँ लिए AB, ठीक है, जो कि अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में स्थित है, ठीक है। अब AB के बिंदु B से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं दोस्तों। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कोई भी प्रकाश की किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ जाती है दोस्तों? तो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो ये तो दोस्तों परावर्तित हो जाएगा इस साइड में, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि अगर दोस्तों ये प्रकाश की किरण इधर जाती पीछे की तरफ तो ये मुख्य फोकस F से होकर के ज़रूर गुजरता, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं दोस्तों। दूसरी प्रकाश की किरण O हम लेते हैं ऐसे। तो देख रहे हैं दोस्तों कि जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो अपने ही मार्ग पे टकरा के वापस आ गई। इसका मतलब अगर ये प्रकाश की किरण आगे की तरफ जाती तो जाहिर सी बात है ये वक्रता केंद्र C से होकर के ज़रूर गुजरता। तो दोस्तों जहाँ पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों हम इसको आइए ब्लू कलर से बनाते हैं। हम मान लेते हैं दोस्तों इस पॉइंट पे काटेगा और ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बना, A डैश और B डैश, ठीक है। तो वस्तु AB का जो ये प्रतिबिंब है दोस्तों कैसा हो गया? ये सीधा हुआ। कैसा बना? सीधा, आभासी बना दोस्तों। आकार में वस्तु से छोटा है, ठीक है। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये हमेशा दर्पण का ये जो ध्रुव P है, P और मुख्य फोकस कैपिटल F इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या क्या समझ आया दोस्तों कि इसकी जो आकृति है प्रतिबिंब की वो लगभग यहीं पे बनती है, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा यहीं बनेगा दोस्तों, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच में। आकार कैसा होगा दोस्तों? आकार इसका ये सीधा आकार आकृति में बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा होगा। और दोस्तों क्या होगा? दर्पण के ध्रुव P और F के बीच में होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंब बनाने का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।